GSTR2A एंड GSTR2B को हम किस तरह से एक्सेल टू टैली प्राइम में इंपोर्ट करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक इसी से रिलेटेड है और स्टेप बाय स्टेप करके हम इस सारे प्रोसेस को आज के वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले जितना भी मैंने 2A या 2B से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है उसमें बहुत सारे वीडियो में मैंने कमेंट में पाया है कि किस तरह से इसका राउंड ऑफ सही होगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है राउंड ऑफ को लेकर के, तो उस राउंड ऑफ का भी आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। दूसरा जो इसमें एरर आता है इंपोर्ट करते टाइम, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मिसमैच, इसको हम किस तरह से सही करेंगे वो भी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक्सेल में हम इसका मैपिंग करेंगे और फिर इस एक्सेल शीट को किस तरह से हम टैली प्राइम के साथ लिंक करेंगे। इसमें आप दोनों पॉइंट को सबसे पहले समझ लीजिए। 2A और 2B के डाटा जो आप डाउनलोड करते हैं जीएसटी पोर्टल से, उसमें डिफरेंट क्या है। आप जब भी 2B का डाटा डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले उसमें आप देखते होंगे कि 2B में परसेंटेज वाइज डाटा अब नहीं रहता है, पहले था लेकिन अब नहीं है। लेकिन 2A में परसेंटेज वाइज आपके पास डाटा आता है कि 18% का गुड्स आपने कितना परचेज किया, 28% का कितना, यानी कि परसेंटेज रहता है। जिसकी वजह से इसमें आप अगर इंपोर्ट करेंगे डाटा को 2B के थ्रू तो ये सही आपका GSTR के रिपोर्ट में भी सही दिखाई देगा टैली में। लेकिन इसमें इस चीज़ का प्रॉब्लम रहेगा, आप इंपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन इसका रिपोर्ट सही से जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं है कि परसेंटेज कितना 18% है, कितना 28% है। अब एग्जाम्पल के लिए कोई एक इनवॉइस इस तरह का है जिसमें 18% और 28% दोनों ही तरफ का गुड्स है और दोनों का CGST या SGST टोटल करके इंक्लूड है टैक्स। तो इसमें क्या रहता है 2A में कि 18 एक इनवॉइस के अंदर 18% और 28% कितना है, दोनों अलग अलग वैल्यू दिया रहता है। लेकिन 2B में क्या है कि एक ही वैल्यू में इंक्लूड रहता है 18 और 28 और उसका टैक्स भी, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता है कि 18% ज़्यादा है या 28% ज़्यादा है, कौन सा वैल्यू कितना है ये 2B में बिना इनवॉइस के आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन 2A में ऐसा नहीं है, इसलिए दोनों में इंपोर्ट करने में काफ़ी डिफरेंट है। दोनों ही चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले चलिए हम समझते हैं यहाँ पर एक एक्सेल शीट के थ्रू। ये देख लीजिए मैंने 2A डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए रेट दिया हुआ है 18%। अगर इस इनवॉइस के अंदर 18 और 28 दोनों रहता तो यहीं पे 18 और 28 कि 18% इतना है और 28% का टैक्सेबल वैल्यू इतना है, दोनों अलग अलग रहता है। लेकिन जब आप 2B में जाएंगे तो 2B में आप देख लीजिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू के बगल में आपका टैक्स नहीं दिया हुआ है कि इसमें 18% कितना है, 28% कितना है या सिर्फ 18% है। इसमें ये चीज़ पता चलना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर मान के चलिए आप परसेंटेज वाइज टोटल एक ही परसेंट का है, यहाँ पर 18 है, टोटल माल आप 18% का ही मंगवा रहे हैं या टोटल 28% का ही मंगवा रहे हैं, तब तो आपको पता है। लेकिन अगर दो टाइप का टैक्स रहता है 18 और 28, फिर आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें 18% और 28% कौन सा है। अगर आप कैलकुलेशन करके निकाल भी लेंगे मान के चलिए तब भी डिफरेंट आएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टैक्सेबल लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। किस टाइप का, चाहे आप गुड्स परचेज करके क्रिएट कर ले या सेंट्रल गुड्स और लोकल गुड्स परचेज कर ले, क्योंकि सेंट्रल कौन सा है लोकल कौन सा है ये तो आपको इनवॉइस से पता चल जाएगा, चाहे वो 2B हो या 2A हो, दोनों में से, क्योंकि उसके GST नंबर से या बायर स्टेट के से पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक लेजर आपको फिर से और इसमें कॉलम इंक्लूड करना पड़ेगा। वो सारे प्रोसेस को आज हम यहाँ पर समझाने वाले हैं और साथ ही समझाने वाले हैं कि ये IGST CGST सब का यूज आप किस तरह से इंपोर्ट करते टाइम करेंगे। उसके बाद जब आप डाटा को इंपोर्ट करेंगे तो किसी भी डाटा को आप चाहेंगे कि डायरेक्ट हम पोर्टल से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। डाटा को आपको हेडिंग को सही करना पड़ेगा। इसमें जो भी डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस डाटा सबको रखना है, बाकी सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लिए हैं पोर्टल से और डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट तैयार करके
उसे टैली से लिंक करके फिर आप इसे इंपोर्ट करेंगे। हो सकता है इससे जो भी इसमें पार्टी का लेजर नेम है वो लेजर भी आपके टैली में क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस थोड़े आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही इंपोर्ट करते टाइम आपको ये सब लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद वाउचर टाइप, जो कि आप देख सकते हैं ये जो आपने डाउनलोड किया है तो इसमें कहीं पर भी आपका वाउचर टाइप नहीं है। दूसरा, ये परचेज वाउचर में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या क्रेडिट में इंपोर्ट करना चाहते हैं या सेल में, किस वाउचर टाइप में इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ इसमें कहीं भी नहीं हेडिंग में रहता है, तो इसको भी आपको सही करना पड़ेगा। उसके बाद इनवॉइस मैनुअली रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी टैली में जाएंगे यहाँ पर, तो ये देख लीजिए, यहाँ से चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में और अल्टर में आ जाइए। अल्टर में आ जाएंगे, वाउचर टाइप में आ जाइए और परचेज वाउचर के अंदर आ जाइए। आप यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो ऑटोमेटिक है, इस ऑटोमेटिक को सबसे पहले आपको कर लेना है मैनुअल, क्योंकि आपके पास जो इनवॉइस नंबर परचेज का है वो मैनुअली ही आपको यहाँ पर इनपुट करना है, इसलिए इसको भी आपको मैनुअल रख के इसे कंट्रोल से सेव कर देना है। ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है इंपोर्ट करने से पहले। उसके बाद एंट्री मोड, आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री करना चाहते हैं या आइटम में या एज पर वाउचर, ये चीज़ क्या है इसको भी समझ लीजिए। आप यहाँ से आ जाइए वाउचर्स में। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड का। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसमें आपको ये जो अकाउंटिंग इनवॉइस लिखा हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है, उससे ऊपर है आइटम इनवॉइस मोड और इससे नीचे है एज वाउचर मोड। अब सबसे पहले अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में क्या होता है कि यहाँ पे आपको पार्टी का नाम देना है और नीचे में टैक्सेबल लेजर रहेगा, टैक्स लेजर रहेगा और इसका अमाउंट रहेगा और टोटल रहेगा। इसमें कहीं पे भी आपको आइटम एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लेजर, टैक्सेबल लेजर और टैक्स लेजर करके एंट्री कर देंगे और इसी तरह से आपका ये फॉर्मेट ओपन होगा। उसके बाद आ जाइए एज वाउचर मोड में। वाउचर मोड में भी ये आपको क्रेडिट डेबिट इस तरह से एंट्री होगा। यहाँ पर आपका पार्टी का नाम रहेगा, फिर डेबिट करेंगे टैक्सेबल लेजर और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप टैक्स लेजर, दोनों ही ऑप्शन। और इसमें आप आइटम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड दोनों ही इसमें काम करेगा। आपको आइटम वाइज भी एंट्री कर सकते हैं और विदाउट आइटम वाइज भी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद चेंज मोड में आ जाते हैं, यहाँ से आ जाइए आप आइटम में। आइटम इनवॉइस मोड में सिर्फ आइटम वाइज एंट्री होगी। यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा, लेजर नेम आ जाएगा, टैक्सेबल लेजर नेम और फिर यहाँ पर आइटम का नाम, उसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और नीचे में टैक्स वैल्यू और टोटल। यहाँ पे यही चेंज मोड को आपको यहाँ पर भी यूज करना है कि आप एंट्री मोड किस तरह का रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको मैपिंग में बायर स्टेट और बायर स्टेट को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने 2A में यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी आपको बायर स्टेट नेम नहीं मिलेगा। तो इसका भी ये जब हम फॉर्मेट तैयार करेंगे तो आपको समझा देंगे कि बायर स्टेट नेम आप इसमें कैसे मेंशन करेंगे। इस तरह से फिर कंट्री और फिर रजिस्ट्रेशन रेगुलर है या कंपोजिशन है, इतना सब कुछ आपको रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चाहे 2B या 2A इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं 2B पहले कैसे इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम 2B वाला जो मेरा ये एक्सेल शीट है इसको हम रेडी करते हैं। इसका हेडिंग वगैरह पूरी तरह से हम आपको सेटिंग करके दिखाते हैं कैसे होगा। और स्टेप बाय स्टेप आप भी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और खुद से इसको प्रैक्टिकली रेडी कीजिए डाटा को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जितना भी डाटा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम कॉपी करके एक एक्सेल शीट पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हेडिंग हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ तक आ जाएंगे लास्ट तक। टोटल को हम यहाँ से कर लेंगे लास्ट तक कॉपी। सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ से चलेंगे और एक एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर के इसे हम पेस्ट कर देंगे।
ये मेरे पास टोटल डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे। ए टू जेड ये जो भी है पूरी तरह से मेरा ये डाटा रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब जितना भी आपका ये दिखाई दे रहा है इनवॉइस डिटेल, ये सब कुछ, ये सब जो है डबल डबल ले रखा है, इस सब को हम सबसे पहले यहाँ से कर देंगे मर्ज। उसके बाद ये वाला जो है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। फिर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ऊपर में पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से जितना भी आपको ये सबको दिखाई दे रहा है सबको हम कर देंगे मर्ज। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर चले आएंगे। अब नीचे वाले हेडिंग का मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस सारे हेडिंग को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसे कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब मेरे पास हेडिंग तैयार है। अब मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है वो सब चीज़ समझते हैं। सबसे पहले मुझे जीएसटी नंबर चाहिए सप्लायर का, ट्रेडर्स का नाम चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, इनवॉइस टाइप चाहिए, उसके इनवॉइस डेट चाहिए, इनवॉइस वैल्यू चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको हम कंट्रोल माइनस करके यहाँ से हटा देंगे। टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, टैक्स वैल्यू सब चाहिए। शेष अगर है तो आप रखेंगे, नहीं है तो इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल माइनस कर देंगे। उसके बाद ये कब रिटर्न फाइल हुआ है, किस मंथ का है, ये सब है। तो इसका रिक्वायरमेंट अगर है तो आप रखिए, नहीं तो इसको कंट्रोल माइनस करके सबको हटा दीजिए। आईटी से ये सब कुछ अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो रखेंगे, नहीं तो इस सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस करेंगे और ये सब यहाँ से समाप्त हो गया। अब मेरे पास बिल्कुल इतना डाटा बच गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चीज़ क्या है वो समझिए। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा पार्टी मेरा किस स्टेट का है, क्योंकि मुझे बायर स्टेट चाहिए। अगर बायर स्टेट हम नहीं देंगे तो जब भी हम टैली में जाकर जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे एरर आपको दिखाई देगा। इसलिए हम को यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, अभी हम टू बी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो बायर स्टेट यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, बायर स्टेट और क्लिक करेंगे। ये बायर स्टेट आपका। अब बायर स्टेट हमको यहाँ पर चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना है शीट 2 पे। शीट 2 पे आप कहीं से भी गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी जीएसटी कोड और स्टेट नेम गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा इसी तरह से मिल जाएगा। तो आप पहले कोड को एक साइड में लिख लेंगे और दूसरे साइड में पूरा स्टेट नेम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, फिर शीट 1 पे आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप ये कर लिए तो फिर इसी शीट पे आप प्रत्येक मंथ का 2B या 2A का डाटा कॉपी पेस्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको पता है कि इसमें मेरा जीएसटी नंबर है, मैंने हाइड कर रखा है इसको सिक्योरिटी पर्पज से। इसमें मुझे क्या करना है, इक्वल टू और लेफ्ट और टैब बटन प्रेस करेंगे और इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और 2 प्रेस करेंगे और शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मुझे यहाँ पे फर्स्ट नंबर चाहिए। मुझे ये जीएसटी नंबर जितना भी लिखा हुआ है इसका फर्स्ट 2 नंबर मुझे यहाँ पे चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अब डबल क्लिक कर देंगे और इसमें ये सब कुछ आपके सामने आ गया है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये अलग स्टेट का है, बाकी सारा जो है सो एक ही स्टेट का कोड है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मुझे स्टेट नेम चाहिए। तो स्टेट नेम के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे हम लगा देंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, और फिर लगा देंगे यहाँ पर कॉमा। अब फिर आ जाएंगे शीट 2 पर। अब ये जो हमने ये डाटा यहाँ पर लिया है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक और फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। और मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट और सेकंड 2 है यहाँ पर, तो फर्स्ट में कोड है और दूसरे में स्टेट नेम है, तो मुझे दूसरा स्टेट नेम चाहिए तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 लगा करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे
और एंटर कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए तेलंगाना नाम लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर हम जा करके इसे डबल क्लिक कर देंगे। अगर आपको ये सारा यहाँ पर एरर आ रहा है बार बार, तो आपको करना क्या है, इस पर आप चले जाएंगे और ये B2 आप देख रहे हैं, इसके बीच में आपको क्लिक करना है और F4 प्रेस करना है, ये लॉक हो जाएगा। फिर इसी तरह से C के बाद वाला पे क्लिक करना है, फिर F4 प्रेस करना है, ये लॉक हो जाएगा और एंटर करेंगे। अब जब आप इसे फिर से यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो जिस स्टेट का कोड यहाँ पर रहेगा वो स्टेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। बस ये कोड आपको पहले यहाँ से यहाँ पर ले लेना है, उसके बाद इसका लुकअप लगा देंगे, ये ऑटोमेटिक यह बायर स्टेट नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब ये चीज हो गया। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपको सेंट्रल गुड्स परचेज करके या लोकल गुड्स परचेज करके इंपोर्ट करना है, इसमें सेंट्रल गुड्स परचेज कितना है, लोकल गुड्स परचेज करना है, तब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये भी चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। टैक्सेबल लेजर भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहीं पर भी आप एक रो या साइड में आप टाइप कर सकते हैं टैक्सेबल लेजर और एंटर करेंगे, ये टैक्सेबल लेजर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पर टैक्सेबल लेजर किस तरह से लगाएंगे सेंट्रल और लोकल का। अगर सिर्फ आपको एक सिंगल गुड्स परचेज यूज करना है तब तो यहाँ पर आपको फुलफिल करने की कोई टैक्सेबल लेजर जरूरत नहीं, वो आप मैपिंग जब करेंगे टैली और एक्सेल का उस टाइम में डायरेक्ट कर देंगे। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम सेंट्रल और लोकल यूज करें तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सेल सीट में आ जाएंगे और यहाँ पे देना पड़ेगा इक्वल टू इफ, यदि यहाँ पर यदि आपका ये प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू बायर स्टेट, ये दोनों अगर मैच करता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल कॉमे का अंदर क्या देंगे आप, ये वाला दे देंगे। ये लोकल गुड्स अगर दोनों मैच करेगा तो आप क्या करेंगे, ये वाला आप लेजर यूज करेंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं इसलिए ये बिंदु आ गया और यहाँ पर इसे भी आप क्लोज कर देंगे, इस वाले से क्लोज कर देंगे। अब फिर यहाँ पे देंगे अगर ये दोनों मैच किया तो यहाँ पर लोकल गुड्स इसमें आ जाए, और अगर मैच नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल वाला परचेज यहाँ पर मैच करना चाहिए। यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देंगे, या मैनुअली टाइप करना है तो मैनुअली भी टाइप आप कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से आपका लेजर बना हुआ हो वो करेंगे। इसको भी दोनों साइड से आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। जब ये तो अगर ये दोनों मैच करेगा तो यहाँ पे लोकल गुड्स आ जाएगा लिखा हुआ, नहीं तो सेंट्रल गुड्स लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर करिए। अब देखिए ये बायर स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई मैच नहीं किया तो ये सेंट्रल आ गया, और फिर इस पे जाकर के आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये देख लीजिए जिसमें आपका बायर स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई मैच किया वहाँ पे लोकल गुड्स परचेज लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से, नहीं तो अगर डायरेक्ट आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे यही एक लेजर चाहिए तो उसको कैसे यूज करेंगे वो भी हम आपको आगे समझाएं। अब रह गया है टैक्स लेजर का यूज भी हम टेम्पलेट के टाइम में करेंगे। उसके बाद इस सब का यूज भी हम जब टेम्पलेट का यूज करेंगे, मैपिंग करेंगे एक्सेल से टैली में, तब इस सब का यूज करेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ था समझाने वाला वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अगर ये हो जाए तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। हाइड कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा और इस तरह से आपका ये डाटा पूरी तरह से रेडी हो गया। यहाँ तक का काम आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, टैली में आ जाना है। अब टैली में आ जाने के बाद आपको सबसे पहले आपके एक्सेल सीट में जो आपने रेडी किया है उसमें जितना भी आपका ये ट्रेडर्स का सप्लायर का लेजर है उसको सबसे पहले आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद टैक्सेबल लेजर जो है उसको क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद आपका ये जो लेजर है आपका इनपुट CGST SGST यानी कि टैक्स का लेजर जितना भी है वो क्रिएट कर लेना है। ये सारा आपको लेजर सबसे पहले इसमें क्रिएट कर लेना है, जो कि मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। अगर आपके पास ज़्यादा लेजर है तो आप इसे इंपोर्ट भी
कर सकते हैं। तो लेजर इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना करके अपलोड कर दिया है, आप जा करके वहाँ से इसे देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके लेजर इंपोर्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी लेजर है सब मैंने क्रिएट कर लिया है, लोकल गुड्स परचेज, सेंट्रल गुड्स परचेज, एक गुड्स परचेज का भी, और CGST, IGST, SGST का, ये सारा कुछ मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक चले आना है, बैक आ जाना है और यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अब मैनेज ऑप्शन में आ जाना है और मैपिंग टेम्पलेट जो है मैपिंग करेंगे। किसके हिसाब से मैपिंग करेंगे, इस एक्सेल के हेडिंग के हिसाब से हम मैपिंग करेंगे। जो भी आपके हेडिंग में है वही मैपिंग हम अब टैली में करेंगे, जिससे कि आपका ये हेडिंग और टैली दोनों अगर मैच करेगा तो उसके बाद ही ये डाटा इंपोर्ट हो पाएगा। तो मैपिंग वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। ऊपर में आपके सामने दो ऑप्शन है, क्रिएट और अल्टर, और नीचे भी क्रिएट अल्टर है। लेकिन ऊपर में क्या है, जब मास्टर यानी कि आइटम, स्टॉक आइटम या लेजर से रिलेटेड कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे उसके लिए मैपिंग इसमें करेंगे। लेकिन ट्रांजेक्शन रिलेटेड जब आप मैपिंग करेंगे तो उसके लिए आपको ये क्रिएट वाले ऑप्शन को यूज करना है। ट्रांजेक्शन से मतलब हो गया ये डाटा जो आप इंपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन को यूज करना है। यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो भी आप ये फाइल बना रखे हैं, इस फाइल को आपने कहाँ सेव कर रखा है उस ड्राइव को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट ड्राइव पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। और डेस्कटॉप पे मैंने पहले से फाइल बना रखा है टू बी इंपोर्ट, इस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। इस पे कह रहा है कि आपका डाटा किस सीट पे है, सीट 1 पे है या 2 पे है। तो आपने ये डाटा सीट 1 पे बना रखा है, ये देख लीजिए सीट 1 लिखा हुआ है। और सीट 2 पे क्या है आपका, ये GST कोड रिलेटेड जो आपने लुकअप लगा करके यहाँ पे सेट किया था बायर स्टेट। तो सीट 1 मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। एंटर करते ही आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा सेव मैपिंग टेम्पलेट फॉर ऑल कंपनी, यानी कि अब इसके सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर जितना भी आप कंपनी स्टाइलिंग में क्रिएट करेंगे उस सब में यही मैपिंग रखना चाहते हैं या सबका अलग अलग मैपिंग, हर कंपनी का अलग अलग बनाना चाहते हैं। सिर्फ इस कंपनी में अगर आप यूज करना चाहते हैं इस मैपिंग को तो आप बैक स्पेस वाला बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर एस्केप वाला बटन प्रेस करेंगे और आपके सामने आ जाएगा दिस कंपनी। इस नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नाम टाइप कर लेना है, टू बी इंपोर्ट, और फिर एंटर करना है। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसको चूज करना है आपको, जिसमें पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, जनरल, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट से रिलेटेड, जनरल से रिलेटेड जो भी आप डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं उस सब के लिए ऑप्शन यही है। तो एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए। अब आप इसमें जो लिस्ट ऑफ फील्ड देख रहे हैं ये टैली में पहले से ही मौजूद है और आपको इसमें से क्या चाहिए, तो जो आपके पास ये हेडिंग है बस यही मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हेडिंग के हिसाब से इसमें सर्च करेंगे, ना कि इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें तो बहुत है तो इतना तो आपके पास हेडिंग है नहीं। तो इसके हिसाब से आप सर्च कीजिए। सबसे पहले GSTIN सप्लायर का लीजिए। तो हम यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा मैंने इधर ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है, सीधे यहाँ पे आपको टाइप करना है GSTIN, आपके सामने आ जाएगा। क्या ऊपर वाला बायर का GSTIN जो है इसको आपको सेलेक्ट करके एंटर करना है और ऊपर में आपके सामने इधर वाला हेडिंग शो कर हो जाएगा। ये हेडिंग जो आप बना रखे वो इस साइड में आ गया। ऊपर लिखा हुआ है ना कॉलम हेडर इन एक्सेल, एक्सेल में जो हेडिंग है वो इधर है और टैली में जो है फील्ड वो इधर है। तो टैली वाले को मैच करना है इससे। तो इसके लिए ये GSTIN जरूरी नहीं है कि जो हेडिंग यहाँ पे है वही हेडिंग आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आप क्या है तो ये हेडिंग जो है इसमें भी आप ये हेडिंग रख सकते हैं। लेकिन आपको ये इससे वैसे भी पता चल जाएगा कि GSTIN सप्लायर और बायर सप्लायर GSTIN यानी कि दोनों सेम हेडिंग है। तो ये इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अब क्या, ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स का जो सप्लायर का जो ये है लेजर, सबसे पहले इस पे वर्क करेंगे।
इस पर कैसे वर्क करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझिए। यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये टॉप लेजर आप देख रहे हैं, टॉप लेजर यानी कि पार्टी, कैश या बैंक से रिलेटेड जितना भी होगा, इसके लिए आपको ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर लिखा हुआ है, पार्टी से या कैश, बैंक जो भी है एज ऑन, इससे रिलेटेड जो भी होगा, तो इसको आपको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे में ऑप्शन आ जाएगा, इस पार्टी में लेजर नेम क्या रहेगा। लेजर नेम जो है ये हेडिंग, वो आपके एक्सेल में किस नाम से है, तो मेरे एक्सेल में है ट्रेडर्स और लीगल नेम से हेडिंग है। उसके बाद कह रहा है इसका अमाउंट आप क्या देना चाहते हैं, तो अमाउंट आपको यहाँ पे देख लीजिए, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इनवॉइस वैल्यू का। इस इनवॉइस वैल्यू को आपको नहीं सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ से करना क्या है कि एक्सेल सीट पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये टैक्सेबल वैल्यू और प्लस आपका जो टैक्स वैल्यू होगा इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू होगा। हो सकता है इनवॉइस वैल्यू में कभी 1 पैसे 2 पैसे का डिफरेंट आ जाए टैक्स की या टैक्सेबल वैल्यू की वजह से, तो फिर आपका यहाँ पे राउंड ऑफ में एरर आ जाता है या राउंड ऑफ लेने लगता है। तो मुझे करना क्या होगा इसके लिए, यहाँ पर हम इस वैल्यू को छोड़ करके कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर में जो आप देख रहे हैं, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मुझे कंप्यूट किस किस को करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे टैक्सेबल वैल्यू को, यहाँ पर हम ले लेंगे टैक्सेबल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, और सेल में जो वैल्यू रहेगा वो लेंगे हम एज पर सेल वैल्यू। फिर टैक्सेबल वैल्यू के बाद हम टैक्स वैल्यू को ले लेंगे, उसको भी एज पर सेल वैल्यू रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रल टैक्स CGST को ले लेंगे, इसको भी एज पर सेल वैल्यू। उसके बाद SGST एज पर सेल वैल्यू, और इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट क्या करना है, तो मुझे इसे क्रेडिट करना है, तो स्पेसिफाई वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पे CR वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट हो गया, इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे अब। तो यहाँ पर पहला जो इसका था ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स से रिलेटेड जो जो चीज़ था, ये और ये, सॉरी क्या है यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू, ये तीनों चीज़ हो गया। अब क्या रह गया है, इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर यहाँ से हम चलेंगे, और सबसे ऊपर में ही आपका इनवॉइस नंबर वाला ऑप्शन है, इसको हम इनवॉइस नंबर में मतलब वाउचर नंबर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर को इनवॉइस नंबर के साथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पर डेट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इनवॉइस टाइप का। इनवॉइस टाइप रेगुलर कंपोजिशन जो होता है, तो इसमें सारा रेगुलर है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको कि इनवॉइस टाइप ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इसके अगेंस्ट में सर्च करना है GST रजिस्ट्रेशन टाइप, इसमें आपको मिल जाएगा GST रजिस्ट्रेशन टाइप, बायर GST रजिस्ट्रेशन टाइप, ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको आ जाना है GSTN रजिस्ट्रेशन टाइप जो है, इसके बदले में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इनवॉइस टाइप, और इसे एंटर करना है। इसके बाद है नेक्स्ट इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट में आपको ये वाउचर डेट आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे इनवॉइस डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर बायर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई, और इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आपको ये वाला लेना है, एंटर करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्सेबल वैल्यू को आपको सेलेक्ट करने के लिए टैक्सेबल लेजर भी चाहिए। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप सिंगल लेजर का यूज करेंगे सिर्फ गुड्स परचेज का, तब फिर आपको यहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं है, और नहीं करेंगे तो फिर इस कॉलम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा वो समझ लीजिए। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको देख रहे हैं लेजर नेम और लेजर अमाउंट, ये टैक्सेबल से रिलेटेड है, ये मैंडेटरी भी है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। पहले लेजर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे क्या, स्पेसिफाई कॉलम, एंटर करेंगे। स्पेसिफाई कॉलम में अगर आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से बैक चलेंगे, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, यहाँ पर आपको
जो लेजर आपने क्रिएट कर रखा है गुड्स परचेज का, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर सिर्फ सिंगल लेजर का यूज करना चाहते हैं तो, नहीं सेंट्रल और इसको यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर से एस्केप करना है और फिर आपके पास सामने जो ये टैक्सेबल लेजर का ऑप्शन आ रहा है ये वाला सेलेक्ट करना है। तो आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से लेजर रखना है। उसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे दूसरा ऑप्शन लेजर अमाउंट। इस लेजर अमाउंट को सिलेक्ट करना है ये टैक्सेबल वैल्यू से, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंटर करेंगे, फिर इस अमाउंट को डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आप स्पेसिफाई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डेबिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया यहाँ तक। अब ये हो गया और ये हो गया आपका। अब क्या रह गया, टैक्स। टैक्स के लिए आपको क्या करना है, ये बॉटम लेजर देख रहे हैं, इसमें टैक्स डिस्काउंट या जो भी चाहिए आपको इससे रिलेटेड के लिए ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और फिर ये करा है इसके अंदर अब आप लेजर को सिलेक्ट कीजिए, तो लेजर नेम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कहीं भी लेजर का नाम नहीं देख रखा है, आप देख सकते हैं सिर्फ टैक्स का अमाउंट है लेकिन लेजर नेम यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फिर से चले आना है कंप्यूटेड वैल्यू में, सॉरी स्पेसिफाई वैल्यू में, और यहाँ से हमको सेलेक्ट कर लेना है IGST या CGST जो भी है। सबसे पहले क्या है IGST, तो हम IGST सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस IGST का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। IGST का अमाउंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेटेड टैक्स। फिर इसे डेबिट या क्रेडिट क्या करना है, स्पेसिफाई वैल्यू में जाकर के इसे डेबिट करना है, क्योंकि ITC हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट, फिर दूसरे टैक्स के लिए फिर आपको यहाँ पर इसे एंड ऑफ लिस्ट करना है, फिर आ जाना है बॉटम वाले लेजर को फिर सेलेक्ट करना है। फिर इसी तरह से लेजर नेम सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू सेलेक्ट करना है। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा CGST, तो CGST इनपुट CGST सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका अमाउंट ये रहा सेंट्रल टैक्स। फिर इसका डेबिट क्रेडिट वैल्यू स्पेसिफाई वैल्यू फिक्स करेंगे और डेबिट कर देंगे, फिर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। फिर तीसरे टैक्स लेजर के लिए फिर लेजर नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर स्पेसिफाई वैल्यू करेंगे, फिर आ जाएंगे इनपुट्स SGST पर। फिर इस इनपुट SGST का क्या लेंगे, हम अमाउंट लेंगे, तो ये रहा। और फिर डेबिट करेंगे, डेबिट के लिए फिक्स वैल्यू पे जाएंगे और डेबिट करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। मतलब यहाँ तक मेरा हो गया। अब रह गया बायर स्टेट। तो यहाँ से हम STATE टाइप करेंगे, सबसे ऊपर में बायर स्टेट आ जाएगा और यहाँ भी हेडिंग नाम बायर स्टेट है। अब आप देख लीजिए ये रहा बायर स्टेट, एंटर करेंगे। उसके बाद ये हो गया। अब क्या रह गया है आपके पास, अब आप जाइए यहाँ पर, इसमें देख लीजिए आपने अभी तक वाउचर टाइप नहीं सेलेक्ट किया है। ये जो मैपिंग आपने किया है इसमें वाउचर टाइप नहीं सेलेक्ट किया है, जो कि ऊपर में ही था, ये भी मैंडेटरी है। तो एंटर करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे ये ग्रुप आ गया आपका वाउचर टाइप का, ये परचेज एंटर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो इनवॉइस नंबर मैनुअल करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। उसके बाद क्या है, मूड चेंज। इसके लिए फिर यहाँ से हम टाइप करेंगे सॉरी CHANG चेंज मूड, आ गया ऊपर में ही फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे और यहाँ से आप स्पेसिफाई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। और चेंज मूड क्या रखना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मूड, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया था स्टार्टिंग में आपको। तो मुझे ये इनवॉइस मूड में इसको रखना है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं और फिर एंटर करेंगे। चेंज मूड हो गया आपका, बायर स्टेट नेम हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, कंट्री रह गया। तो कंट्री यहाँ से टाइप करेंगे, ये रहा आपका कंट्री, बायर सप्लायर स्टेट कंट्री। अब कंट्री के लिए भी स्पेसिफाई वैल्यू करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे इंडिया और एंटर करेंगे। अब मेरे पास जो भी था वो सब कुछ यहाँ पर मैंने प्रॉपरली A to Z ले लिया है, आपका मैपिंग रेडी है। अब आप एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसे सेव कर लेंगे। यहाँ तक आपका हो गया है। अब हम डाटा को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन वाला सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से एक्सेल जहाँ भी आपका डाटा रखा हुआ ये 2B वाला फाइल वो सेलेक्ट कर लेंगे फोल्डर को।
शीट 1 पे है डाटा, इंपोर्ट करना है टू बी। आपने मैपिंग के टाइम में ये टू बी इंपोर्ट लिखा था, तो लिस्ट ऑफ मैपिंग टेम्पलेट टू बी आपको सेलेक्ट करना है। फिर इस सब को एज इट इज रहने देना है, सेव करना है। यहाँ पे आ गया टोटल कितना वाउचर इंपोर्ट होगा, 40। अब आप यहाँ से इसे इंपोर्ट करिए। ये इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब कोई भी बटन या एंटर प्रेस करिए और अब आप यहाँ से डेबुक पे जाकर के इसे देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर बहुत ही आसानी से इंपोर्ट हो चुका है, कहीं भी कोई एरर नहीं आया है। अब इसको अगर आपको और अच्छी तरह चेक करना है तो आप चले आइए यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट में, डिस्प्ले में आ जाइए और यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट में आ जाइए, स्टेटरी रिपोर्ट में, जीएसटीआर 1 में, और यहाँ से 2B या 2A जो भी ओपन करना है चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये एरर आ रहा है, एरर को हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन में कुछ एंट्री आ गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे एंटर करिएगा और यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने पे देखिए यही जो 1-2 पैसे का जो एरर आ जाता था आपको इंपोर्ट करते टाइम, वो अब यहाँ पे शो होगा। इसको सही करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल और स्पेस सेलेक्ट करना है पूरे को और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। ये पूरा का पूरा एरर आपका हट जाएगा और टोटल का ट्रांजेक्शन टोटल आपका यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप 2B एरर कर सकते हैं। इसमें बाकी एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे पता था पहले से ही ये टोटल का टोटल 18% है, इसलिए मैंने लेजर में 18% इंपोर्ट कर दिया था। अब आप यहाँ से चलिए PL में और यहाँ पे आ जाइए परचेज में। ये देख लीजिए सेंट्रल आ गया इधर और लोकल आ गया यहाँ पर, जिस मंथ का था उस मंथ में ये चला गया है। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से सेंट्रल और लोकल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा आपको। अब यहाँ से बैलेंस शीट में आ जाइए, टैक्स लायबिलिटी चेक कर लीजिए। अब अपना यहाँ से टैक्स लायबिलिटी में आ जाइए, बैलेंस शीट का चेंज व्यू यहाँ से क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल में कर दीजिए। यहाँ से क्लिक कीजिए वर्किंग कैपिटल में, करंट लायबिलिटी के अंदर ड्यूटी एंड टैक्स में इनपुट आ गया है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से बिना किसी एरर के आप इंपोर्ट कर सकते हैं 2B को भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले से ही ये कितना % इसमें है, कौन सा 18% है और कौन सा 28% है, ये चीज़ पता होना चाहिए। नहीं है तो फिर आपका एरर आएगा ही आएगा। इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली लेकिन एरर आपको दिखाई देगा जीएसटी रिपोर्ट में। यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।